वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एक्सप्रेस लर्निंग मेड इजी। आज हम लोग फिर से लेकर आए हैं द हिंदू 9 जुलाई का, जिसमें हम लोग बताएंगे कि क्या क्या आपको आज पढ़ना था और कैसे कैसे पढ़ना है। तो द हिंदू में जब आप पढ़ेंगे, ये सुनने के बाद, ये वीडियो सुनने के बाद, आप न्यूज़पेपर से पढ़िएगा, हार्ड कॉपी से, या अपने सब्सक्राइब सब्सक्राइब जो आपने किया हुआ है द हिंदू के पोर्टल से, वहाँ से पढ़िएगा। तो द हिंदू में जो 9 जुलाई का जो पहला पेज है, पहले पेज में आते हैं। पहले पेज में ऐसा कोई विशेष न्यूज़ नहीं थी। पहला है, ट्रम्प स्टार्ट्स विड्रॉल ऑफ यूएस फोर्सेज फ्रॉम डब्ल्यूएचओ। यूएस ट्रम्प स्टार्ट्स विड्रॉल ऑफ यूएस फ्रॉम डब्ल्यूएचओ से ट्रम्प यूएस को विड्रॉ कर रहे हैं, और उसका प्रोसेस उन्होंने इनिशिएट कर दिया है, क्योंकि वो डब्ल्यूटीओ का जो ये चाइनीज कोरोना वायरस जिसको कहते हैं, वो अ, उसका इनिशिएटर मानते हैं और डब्ल्यूएचओ को उसमें कंस्पायरर मानते हैं, और इस वजह से उन्होंने अपने सारे फंड देना बंद कर दिया है। तो $400 मिलियन से ज़्यादा जो एनुअल कंट्रीब्यूशन वो देते थे, वो सब वो बंद कर रहे हैं। उन्होंने उसका प्रोसेस ऑन कर दिया है। नेक्स्ट है, इंडिया सेज जाधव वाज कोर्स्ड। ये जो कुलभूषण जाधव का केस चल रहा है, उनको जो डेथ की सजा मिली थी, वो एक तरह से कोर्सिव इन नेचर है। मतलब इंडिया इसका क्लेम कर रहा है, और इसके लिए वो आईसीजे में केस भी जीत चुका है, और आगे ये फर्दर उनकी रिहाई के लिए पेशकश करेगा। नेक्स्ट है, चाइनीज ट्रूप मूव आउट ऑफ PP-15 एरिया इन ईस्टर्न लद्दाख। देखो, PP-15 एरिया मतलब जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 एरिया है, 14 एरिया और 15 एरिया। तो कहा जा रहा है, ये जो पीपी एरिया होता है, पेट्रोलिंग पॉइंट का एरिया होता है, मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं। असल में वो एरिया जो है वो विजिट करने की नहीं होती है, लेकिन वहां पे कुछ ऐसे बीट्स बनाए जाते हैं, पॉइंट्स बनाए जाते हैं, जहां तक हमारी सेना पेट्रोल कर सकती है। उस पॉइंट को, उस जगह को, उस बीट को पेट्रोलिंग पॉइंट्स कहा जाता है। तो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के बाहर निकल चुकी है चाइनीज ट्रूप्स। यानी वो जो हम लोगों ने डी एस्केलेशन देखा था, वो डी एस्केलेशन आगे की तरफ बढ़ रहा है। आगे चलते हैं। पहले पेज में एज सच कोई विशेष न्यूज नहीं थी डब्ल्यूएचओ अगले के अलावा। अब आते हैं पेज नंबर 2, 3, 4, 5, 6 में आते हैं डायरेक्टली। हम पेज नंबर 6 में जाएंगे। पेज नंबर 6 में एडिटोरियल है। एडिटोरियल में भी आज बड़ा ही क्रिटिकल एडिटोरियल्स रहे हैं। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने वाले ज्यादा एडिटोरियल थे, और उसको थोड़ा सा संभल के हैंडल करना होता है, क्योंकि क्रिटिसाइज करते हुए या तारीफ करते हुए जो आर्टिकल्स होते हैं, वो कई बार हद से ज़्यादा निकल जाते हैं। तो वहाँ वो कहाँ वो लाइन खींची जाए, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो ये वाला तो बहुत वेग सा आर्टिकल मैं कहूँगा, आप लोगों के लिए उतना वो नहीं है। पर ये पेंडेमिक इज अबाउट आईज शट। इन्होंने क्या किया है कि एक नॉवल थी ब्लाइंडनेस, पोर्तुगीज नॉवल थी ये, जिसको लिखा था जोस सरामागो ने। तो इन्होंने जो ये लिखा था कि कैसे एक पेंडेमिक होता और उसमें सब लोग ब्लाइंड हो जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर उसको, उस नरेशन को यूज करके इन्होंने इस आर्टिकल में बताया है कि किस तरह से हमारी गवर्नमेंट और हमारे जो कार्यशैली है, माइग्रेंट्स की तरफ ब्लाइंड ब्लाइंड हो गई है, पुअर के तरफ ब्लाइंड हो गई है, या बहुत अलग अलग जगह पर जो फेलियर्स है गवर्नमेंट को, किस तरह से वो ब्लाइंडनेस उससे उसको कंपेयर करके इसमें बताया गया है। तो ये एक क्रिटिसिज्म यहाँ से लिया जा सकता है अपने इस कोविड सिचुएशन का। अच्छा, ए केस फॉर एक्सटेंशन, मनरेगा को लेकर के यहाँ पर बहुत अच्छी बात की गई है कि मनरेगा जो कि इतना बड़ा रेस्क्यूअर आया है इस समय कोविड-19 सिचुएशन में, अगर इसको शुरू से ही इतना ज़्यादा हम लोग एफर्ट दे करके इसको और अच्छा बिल्ड किए होते, तो इस तरह की सिचुएशन नहीं आती। कहा जा रहा है कि 1.4 लाख से ज़्यादा लोग कंप्लीट कर चुके हैं फुल कोटा। क्यों नौबत आई ऐसा करने की? ठीक है? उसकी मनरेगा की वर्क की जो डिमांड है वो डबल हो चुकी है। तो मनरेगा को कैसे आगे के लिए हम लोग को यूज करना, और कैसे ऐसी स्कीम को बना करके हम लोग अपने जहाँ जहाँ प्रॉब्लमेटिक एरियाज है, पॉवर्टी और इन सब माइग्रेशन से रिलेटेड, उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसको लेकर के आर्टिकल है, इसको पढ़िएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इसके बाद यहाँ भी ये जो कोविड-19 हैज नो रिलीजन, ये भी थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल हो गया है, और इसको पढ़ने के बाद इसका एक बैलेंसिंग दूसरे फेज भी, दूसरा एस्पेक्ट भी होना चाहिए था, पर वो नहीं है आज की उसमें। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में आते हैं हम लोग। पेज नंबर 8 में भी नहीं है, 9 में आते हैं। 9 में ये जो यूएन मेक्स पब्लिक थर्ड कम्युनिकेशन ऑन जेएनके, ये एक बड़ा क्रिटिसिज्म है कि यूएन के कुछ स्पेशल रिपोर्टर्स होते हैं, उन्होंने
थर्ड कम्युनिकेशन किया है अभी गवर्नमेंट से। उन्होंने रिपोर्ट मांगी है गवर्नमेंट से कि भाई ये जो इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को जो एक्शन लिया था जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, माइनॉरिटी इश्यूज आ रहे हैं या वहां पे फ्रीडम को कर्व किया जा रहा है, उन सबको कैसे गवर्नमेंट हैंडल कर रही है उसकी रिपोर्ट। तो 2 बार उन्होंने रिपोर्ट मांगा, तीसरी बार फिर मांगा है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हुआ है उनको। तो ये एक नेगेटिव सिचुएशन है इंडिया के अगेंस्ट। आगे चलते हैं। हाँ, इस पेज में आते हैं। इस पेज में 2 न्यूज हैं। यूएई इन सपोर्ट ऑफ ओपन स्काईज एग्रीमेंट विद इंडिया। जैसा कि कल हम लोगों ने बात करा था कि जो ये वंदे भारत स्कीम है गवर्नमेंट की, इसका विरोध बहुत सारे देश कर रहे हैं, जैसे यूएई ने किया है, यूएस ने किया है, इस चीज को लेकर के कि आपकी एयर इंडिया ही सबको ढो करके ले जा रही है। तो एक ओपन स्काई एग्रीमेंट अगर हम लोग कर लें तो दोनों एयरलाइंस को इसका फायदा हो सकता है, ठीक है, उसको लेकर के ये आर्टिकल है। अगला है कोरम नॉट नीडेड फॉर रूटीन पैनल मीटिंग्स। असल में जयराम रमेश जो कि अपोजिशन के लीडर हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडिंग कमेटी जो है उसके हेड हैं, उन्होंने ये कहा है कि कोरम के रिक्वायरमेंट नहीं है पैनल की मीटिंग के लिए, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि ये जो स्टैंडिंग कमिटीज हैं वेरियस, इनकी मीटिंग शुरू किया जाए ऑनलाइन। तो वेंकैया नायडू साहब ने कहा है कि ऐसा नहीं है, अब जब तक कोरम नहीं होगा पैनल मीटिंग्स नहीं हो सकती। तो जयराम रमेश साहब ने कहा है कि हर जगह कोरम मीटिंग्स रिक्वायर्ड नहीं है, कहीं कहीं ऐसा है कि कोरम मीटिंग्स जरूरी है, लेकिन हर जगह पे कोरम मीटिंग्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो कहाँ पड़ती है कहाँ नहीं पड़ती है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट चलते हैं हम। पॉलिसी मेकर्स मस्ट रियलाइज दैट पेंडेमिक इज स्टिल इन अर्ली स्टेज। ये आर्टिकल एक पढ़िएगा, ये थोड़ा मैं डराने वाला आर्टिकल नहीं कह रहा हूं पढ़ने को, पर थोड़ा सा ये समझना जरूरी है कि ये जो कोविड सिचुएशन है ये लंबा जाने वाला है, उसको लेकर के एक इंटरव्यू है ये, ठीक है। किसके साथ है? डॉक्टर आशीष झा के साथ है। ये हेल्थ एक्सपर्ट है, इनकी राय मायने रखती है। आगे चलते हैं। नेवी कंक्लूड्स समुद्र सेतु। जो वंदे भारत का जो ये समुद्र सेतु वाला पार्ट था, समुद्र सेतु मतलब आईएनएस जलश्व और शार्दुल और मगर, ठीक है, आईएनएस ऐरावत, ये लोग, ये सारे हमारे आईएनएस निकले थे अलग अलग देशों से हमारे देश के नागरिकों को वहां से लेकर आने के लिए इस कोविड-19 सिचुएशन की वजह से। वो कंप्लीट कर चुके हैं, उन्होंने 55 दिन ये चलाया, उसमें 3992 इंडियंस को रिपैट्रिएट किया है यहाँ पे, ठीक है। अगला है ढाका डाइवर्ज फ्रॉम इंडिया ऑन रोहिंग्या इशू। रोहिंग्या इशू को लेकर के थोड़ा सा आपस में मतभेद चल रहा है या मनभेद चल रहा है, डोंट नो ये क्या हो रहा है। असल में इंडिया कुछ और चाहती है, रोहिंग्यास को ज्यादा जल्दी से जल्दी किसी तरह से म्यांमार में रिपैट्रिएट कर दिया जाए, उनको वहां भेज दिया जाए, और ढाका कुछ और प्रपोजल्स लेकर के आ रही है, तो कोई मतभेद इनका अभी चल रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज पेज नंबर 14 पर डायरेक्टली आएगा। पेज नंबर 14 वर्ल्ड वाला जो पेज है। यूएस चाइना ट्रेड वीजा कब्स ओवर तिब्बत। अब यूएस और चाइना का ये जो ट्रेड वीजा तिब्बत के ऊपर था, उसको लेकर के अब दोनों लोग कर्व्स लगा रहे हैं। अब देखो इन दोनों के बीच में तो आपस में संपर्क धीरे धीरे टूटता सा जा रहा है। चाइना डिफेंस डब्ल्यूएचओ लैसेस आउट एट यूएस मूव टू विड्रॉ। ये जो यूएस विड्रॉ कर रहा है डब्ल्यूएचओ से, इसका विरोध कर रहा है चाइना, इसका कड़े शब्दों में विरोध कर रहा है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, बायस्ड एक्ट कर रहे हैं। ये है एक, ये बुक का नाम याद रखिएगा, ट्रम्प इज चाइल्ड इन एन एडल्ट बॉडी। इनकी नीस ने लिखा है, मैरी ट्रम्प ने लिखा है इस बुक को, ठीक है। टू मच नेवर इनफ ऐसा बुक है, ठीक है। अगला है बुर्किना फासो किलिंग्स वे एक्स्ट्रा जुडिशियल। अभी बुर्किना फासो में जो किलिंग्स हुई हैं, उन किलिंग्स को लेकर के जो बातें आ रही हैं न्यायिक जुडिशरी की तरफ से, वो कहा जा रहा है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स है ये। अच्छा, दूसरी तरफ ये फेसबुक इज फेलिंग टू प्रोटेक्ट सिविल राइट्स। रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं फेसबुक के अगेंस्ट आ रहे हैं कि फेसबुक सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक। फ्रांस में नए जो पीएम इलेक्ट करे गए जीन कैस्टेक्स का नाम याद रखिएगा, इन्होंने नए स्टेप्स उठाना शुरू कर दिए हैं। आगे चलते हैं पेज नंबर 15 में। पेज नंबर 15 की पहली न्यूज जो है, इक्विटी एमएफ इनफ्लोज टम्बल 95% इन जून और ऑन प्रॉफिट बुकिंग। ये जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इक्विटी मतलब जो शेयर्स में इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट जिसका होता है उनको इक्विटी शेयर्स कहते हैं, वो गिरावट उनमें बहुत ज्यादा देखी गई है। तो ये कौन कौन से तरह के म्यूचुअल फंड है और किस तरह का इन्वेस्टमेंट है, ये इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा।
अमेजन बूस्ट इंडिया यूनिट विथ 308 मिलियन इन्फ्यूजन, यानी अमेजन अब इंडिया में और पैसे लगाने जा रहा है, $308 मिलियन लगाने जा रहा है, ठीक है। अमेजन और पैसे झोंकना चाहता है यहाँ के मार्केट में और स्टैब्लिशमेंट क्रिएट करना चाहता है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस गेट आईआरडीए नॉट टू एक्सटेंड लोन मोरेटोरियम। आईआरडीए ने परमिशन दे दी है इंश्योरेंस को कि आप अपने लोन मोरेटोरियम को और एक्सटेंड कर सकते हैं, इंश्योरेंस लोन्स जो हैं उनको एक्सटेंड कर सकते हैं। स्टेट बोरिंग सेट टू राइज 53% इन फर्स्ट हाफ। केयर की रेटिंग आई है जिसमें बताया गया कि स्टेट की जो बोरोइंग्स है सेंट्रल गवर्नमेंट से या अदर सोर्सेज से वो बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। बहुत सारे स्टेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा ले चुके हैं। जैसे अगर यहाँ पे ये आंकड़ा देखा जाए, यहाँ पे तमिलनाडु हैव बीन सो फॉर द हाईएस्ट इन 2021 एट 30,500 करोड़, 17% ऑफ द टोटल, फॉलोड बाई महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है। आंध्र प्रदेश को भी 9% मिला है। राजस्थान ने बोरोइंग किया है 9%, तेलंगाना ने किया है 8%, केरला ने 7%, वेस्ट बंगाल ने 6%। ये बोरोइंग्स बढ़ती जा रही है और बोरोइंग्स बढ़ना किसी भी स्टेट के लिए अच्छी बात नहीं है। ऐसे पुल्स अप ऑटो डीलर्स ऑन सेल ऑफ BS4 व्हीकल्स, यानी 1 अप्रैल से जो स्ट्रिक्टली लागू किया गया था, BS6 व्हीकल्स लागू कर दिए गए थे, उसकी जगह पर अभी भी बहुत सारे सेलर्स हैं जो BS4 बेच रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और उन्होंने इस पर फटकार लगाई है और इस पर रोक लगाने की कोशिश किए जाने की मांग की है। A 40-year-old puzzle about production of lithium in stars is solved। ये एक थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी और साइंस से रिलेटेड आर्टिकल है, इसको पढ़िएगा जरूर। इसमें लिथियम, जैसे माना जाता है कि स्टार से ज्यादा, जब स्टार और प्लैनेट कॉम्बिनेशन में होते हैं तो स्टार से ज्यादा लिथियम किसके पास होता है? प्लैनेट के पास। जैसे अर्थ के पास ज्यादा लिथियम होगा सन से, लेकिन अभी एक पजल उल्टा मिल गया इसका कि नहीं, स्टार्स में ज्यादा लिथियम मिल गया कहीं कहीं। तो देखा गया कि जब रेड जायंट स्टेज होता है उसको जब पार कर जाता है कोई भी स्टार और रेड क्लम्प वाले स्टेज में आ जाता है, तो वहां पर वो लिथियम बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन उसके एटमॉस्फेयर में और उसके जमीन पर होने लगता है। तो इस आर्टिकल को इससे पढ़िएगा, लिथियम क्यों जरूरी होता है, क्या होता है, लिथियम रिच होने का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें आप एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ये था पेज नंबर 16। इसके साथ ही आज का द हिंदू समाप्त होता है। आप लोग इसके बाद तुरंत पढ़ने बैठ जाइएगा द हिंदू, और बहुत अच्छे से आपको हिंदू रीड करने में मजा भी आएगा और बहुत सारी चीजें आपको जानकारी भी होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग स्टडी एक्सप्रेस लर्निंग मेड इजी।